मेरा स्ट्रगल ये था हिंदी में बात करने का और मैंने कभी किसी क्लासेस नहीं लिए, सिर्फ सुन के मैंने शुरू किया था बचपन से गाना। 13 साल की थी, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। बहुत पहले से। और कोई वो वीडियोस देख नहीं रहे थे। आई थिंक माई एंटायर ऑडियंस वॉज लाइक दिस बिग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाओ वाओ। मैं अगर नींद हूँ तो ख्वाब मेरा, मैं सोनी शहर हूँ तू शाम मेरा, तू ना हो तो क्या काम मेरा, तू ही बता। Hi, you are watching Bollywood Chronicle with Shruti Sinha. Today we have treasure trove of talent, Lisa Mishra, जो कि कह सकते हैं कि टैलेंट की पूरी चलती फिरती खजाना है। बिकॉज सबसे पहले तो आपसे कुछ बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इतना सारा टैलेंट स्किल आ कैसे रहा है? You know, guys, when you got it, you got it. No, I'm kidding. It's actually just severe ADHD, I think. I don't, मैं किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकती हूँ. So I have to keep switching things to keep my life interesting and fun. Like अभी तक कितनी चीज़ें स्विच किया है आपने? ये मेरी तीसरी करियर है। I was a data analyst थी 3 साल के लिए। उसके बाद musician professionally, अब actress देखते हैं। एंड आई थिंक कि जैसा कॉल मी बेबी के ट्रेलर में हमने देखा है कि लाइक वो एक टिपिकल स्ट्रगल दिखाया जाता है बॉलीवुड में जनरली, जो भी आउटसाइडर होता है। बट कॉल मी बेबी में दिखाया गया है कि जो मतलब ऑलरेडी सेटल है उनका भी एक अलग सा स्ट्रगल फेज होता है। इस स्टोरी में हमने रिवर्स किया है, रैग्स टू रिचेस को हमने रिचेस टू रैग्स बनाया है। क्योंकि सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। तो आपका स्ट्रगल क्या था वो पहले जानना चाहूंगी। मेरा स्ट्रगल ये था हिंदी में बात करने का। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी 6 साल पहले, मैं हिंदी में बात नहीं कर पाती थी। तो मुझे पूरा सीखना पड़ा आने के बाद एक भाषा, beginning to end. Yeah, it was so much for me. So that's my struggle. तो ये प्रोसेस मतलब कैसे धीरे धीरे ये लैंग्वेज पे कमांड कैसा है? हाँ, सुन के। I think next challenge मराठी है। मराठी I have to learn. हाँ, you can if you मतलब हिंदी पे कमांड इतनी अच्छी हो चुकी है तो आई थिंक मराठी देखते हैं। I think I can do it. बट कुछ ऐसा मतलब बुक्स वगैरह पढ़ा या फिर न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ सुन के। म्यूजिक को भी मैं सेल्फ ट्रेन्ड हूँ और मैंने कभी किसी क्लासेस नहीं लिए, सिर्फ सुन के मैंने शुरू किया था बचपन से गाना। अच्छा, हाँ, ये गाने की जो बात आई, मतलब आपने जैसे तारिफा का वो रिप्राइज वर्जन किया और उसके बाद फिर सोनम कपूर ने उसको तुरंत अपलोड किया था अपने आईजी पे। कितना सब चीज़ें बदल चुकी है उसके बाद? बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मैं शायद इतनी बड़ी सपने भी देख नहीं रही थी कि ये हो सकता है। So I didn't have an idea that it's possible to have your life change like that. Yeah. And every day I wake up and I'm living a dream. ये सपना ही है। It feels like that. बट उसके बाद फिर हमने देखा कि आपने इंटरनेशनल पॉप सिंगर के साथ साथ बहुत सारे किए। हाँ, touch wood. I've been very lucky. मैं शुक्रगुजार हूँ। वाओ वाओ। हिंदी लेकिन अच्छी लगी। Yeah, thank you so much. But I'm very lucky that I've been able to work with some great artists, both from India and abroad. And I think every day, literally, I wake up and I'm just in awe of how my life has become this. क्योंकि जब data analysis करती थी, एक desk job था, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उस टाइम मतलब ऐसे बस हॉबी के लिए कुछ हाँ, हॉबी पैशन था, बचपन की पैशन। और जब मैं 13 साल की थी, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। बहुत पहले से। और कोई वो वीडियोस देख नहीं रहे थे। आई थिंक माई एंटायर ऑडियंस वॉज लाइक this big. And then 11 साल। कितने सब्सक्राइबर थे आपके? By the time it was 11 years before I got discovered. It's a long time. I think I had about 50k subscribers, which was not small, but it took me 11 years. And then of course after तारीफा तो सब कुछ बदल गया। तारीफा के बाद तो तारीफें ही तारीफें हो रही है सब जगह। लेकिन hopefully also for Call Me Bae. हाँ,
कॉल मी बे में मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका टैलेंट अभी उभर करके आ रहा है और भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है, तो कुछ ऐसा चीज है कि अभी और भी कुछ टैलेंट जो छुपा करके रखा है आपने और हमें एक्सप्लोर करना आई बाकी है? थिंक क्या मैं 5-6 साल में जब बोर हो जाऊंगी ना, एंड आई थिंक ओलंपिक मेडलिस्ट बनूंगी। आई एम किडिंग, ये नहीं होने वाला है मेरे से, नहीं होगा, But you ये can. नामुमकिन है। उस लेवल की फिटनेस ही नहीं है लाइफ में। Nothing is impossible, I think. और अगर लीजा तो मैं शार्प मिश्रा शूटर हो- बनूंगी। They have a cool job. I want that. कह सकते हैं। बट अगर इंटरनेशनल पॉप सिंगर और यहाँ के पॉप सिंगर की बात करूँ तो दोनों के काम करने का प्रोसेस में आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला? I think Indian musical tradition बहुत अलग है, and here there's a big emphasis on training Yeah. और you know that रियाज करना, training, you know, knowing all of your rag and everything, which we don't have that much in the US. Pop music में, Yeah. pop music US और West में ये सब सिर्फ I think सुन सुन के सीखते हैं। composition का कोई you know school नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे जो you know most famous musicians है उधर के, it's a little bit more like just creative, trying and failing and let's see what happens. Here it's much more like we have to honor our tradition and the type of you know music and classical backing that it has, and उससे हम हर एक गाना बनाते हैं। तो different type of approach to pop music. और अभी अभी आपने कॉल मी बे में डेब्यू भी किया है, एंड जो वो टिपिकल बेब वाला जो अवतार उसमें मूवी में अनन्या पांडे का देखने को मिला, मुझे लगता है कि आप भी एक सेकंड बे बन जाओगे वहाँ पे। You guys will have to see my role, but I have a very different role in the show than I think everybody else, because I play a very serious character in the show, and most of the show is comedy. So सब jokes कर रहे हैं, you know, हंस के, and I'm very very serious the And whole you time. were performing your ex job, data analyst वाला kind of. Yeah, but instead I'm a television producer, so news producer हूँ मैं actually. Okay. Journal, and it's a very like it's a much more हिंदी serious role. चैनल? नहीं, ये English है. English Okay. actually. So it's good. It's a new type of role, and I think in the show it stands out a bit because I'm making no jokes, and ये full comedy series है, Okay. पर सिर्फ मैं ही jokes नहीं बना रही हूँ उसमें। तो हाँ ये भी है, लेकिन अगर इसमें आपने कुछ अपनी आवाज दी है? गाने में हाँ I have 2 songs. So 2 गाने जो मैंने compose और मैंने co-compose किया था with my best friend, and we've both sung the song and we've composed them also, and I love those 2 songs. और जिस moment में हमने place किया है series में, I think you guys will love that. Yeah, obviously we do, and I think कि जिस तरह से कभी भी होता है ना कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं एंड सेट पे या फिर कहीं पे भी फ्रेंडशिप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको अनन्या के साथ बॉन्डिंग करने में कितनी टाइम लगी? You know, this was the 3rd project I've done with Ananya, and thankfully we were already friends. Okay. So when we started the series, the only 2 people she knew were me and Gurfateh. So काफ़ी आसान था मेरे लिए, क्योंकि ये हमारी तीसरी project है. In 2 of the other ones I was doing music. Okay. So promotions करते करते दोस्ती बन गई, और अब तो co-acting, I think it was amazing because I get to be with my friend. And the best thing is हमारे जो director हैं Colin Dacuna, he has made sure that everybody is close. So everybody in our show is friends, even to this day. Our group chat is, you know, my phone is buzzing right now. So we're always going to stay close, I feel. And yeah, it's a very lucky set to be on. Everyone's happy and everyone's like rooting for each Like other. पूरा फ्रेंडशिप Full वाली environment दोस्ती. थी, तो कुछ Yeah. ऐसा कोर मेमोरी बना था सेट पे? There's so many. We have so many core memories, and lots of them are related to the show, so I can't give anything away. A lot of it's But plot. behind the scenes. एक BTS moment है actually जिसका हमने sticker बनाया है, WhatsApp पे sticker, and it's Colin, our director, has worn one of the masks. This giant alien mask है, which is this big. And we have this picture of him, and we love that moment. Actually, BTS footage में उसको use भी किया है. बट ये मतलब
अभी आपकी सिंगिंग की करियर पिक पे चल रही थी, तो ये अचानक से बॉलीवुड की मूवी कॉल मी बे आप तक कैसे पहुंची? मैं 6 साल से ऑडिशन कर रही हूँ फिल्म और OTT के लिए, एंड आई थिंक इट वाज यू नो एक ना एक दिन, I think after so much practice, it was bound to happen. As long as I kept working hard and getting better at this, so I'm really glad because बहुत मेहनत डाली मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी. नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रही है कुछ? हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है ऑलरेडी. And it's gonna be an interesting next phase of my life. Like OTT पे? Yeah, it's also a series, so that's gonna be fun. I'm excited. So you want to reveal like some? It's already out there, but I don't know if we should talk about that on this today. ठीक है. तो लेकिन ये जो ओडिशा से मतलब लाइक born up in Odisha and उसके बाद फिर शिकागो, कैसे ये जर्नी उधर कैसे चली गई? My dad, his job took us to the US. जब मैं 6 साल की थी हम शिफ्ट कर गए वहाँ पे, और we've stayed there for now 25 years. Okay. So I feel like my parents are much more American. And then I came back. So my family is now in the US and I'm in India. But don't you think like Hollywood में भी ज़्यादा exposure है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री तो हाँ, काफी of ज़्यादा course. I है, think Try किया था आपने? No, not at all. I think I have to prove myself first. Okay. सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स में नहीं, पर 10 प्रोजेक्ट्स सारे शायद लगेंगे until I get to that point that मैं ऑडिशन करने गई तो they will take me seriously in the West also. I want to wait until I think I've done enough work. हाँ, तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी हॉलीवुड में भी हाँ, कुछ of आ course, सकता है. yeah, I would love that because the goal is to be able to work in my home in Chicago and also be able to do work here in Bombay. So any American series or movie you love the most? Like I love comedy series. American comedies are my favorites. So if they ever make something like Parks and Recreation, like, Office, anything like that, so I would love that. like कोई movie या series? Yeah, Specifically The Office, I think. The Office. Yeah, if I had a dream gig, it would be The Office. And अगर बॉलीवुड में बात करें तो? Bollywood में बन चुका है, but I would love to play a role. One day, my favorite thing I've ever seen on screen was Deepika in Cocktail. I love that role. So something like that maybe if I get better at what I do, and I can do that maybe. Yeah, obviously. And जिस तरह से हमने देखा कि डिवाइन के साथ, बादशाह के साथ भी आपका कोलैब देखने को मिला, तो और अभी कुछ दिन पहले हनी सिंह का भी कमबैक हो चुका है इंडस्ट्री में, तो हनी सिंह के साथ अगर कुछ ऐसा चांस मिलता है? अभी के लिए नहीं. अभी क्या एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने चाहती हूँ, क्योंकि अब इस साल मैंने रिलीज किया है my first album came out in May. And there's 2 series the album, so I want छोटा सा छुट्टी चाहिए मुझे. कोई ना, बट लेकिन कॉल मी बे में जिस तरह से आपका अवतार देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा हमारे आपके फैंस को एक छोटा सा स्पॉइलर दे दे कि लाइक क्या कुछ आ सकता है. स्पॉइलर मैं थोड़ा ब्रॉडली बताती हूँ कि ये शो जितनी मज़ेदार लगती है इतनी नहीं है. एक्चुअली काफ़ी सीरियस मैसेज है शो में. हाँ. और वो एपिसोड 3 के बाद डेवलप होता है स्लोली. I think when you look at a show like Call Me Bae, it seems just fun and laughter and chick flick, but it's actually got a very deep message. So you have to watch the whole series to find out what that is. And मतलब as you said कि बॉलीवुड में आपको बचपन से इंटरेस्ट था लाइक एक्टिंग एंड ऑल, तो सबसे ज़्यादा क्या आपको अट्रैक्ट किया था लाइक आपको बचपन में कि ये बॉलीवुड के कारण मुझे अब मूवी एक्टिंग? I think there's different types of acting in that side of the world and this side of the world, and what we do best in India is scale, size. And I loved watching Sanjay Leela Bhansali films. I loved watching Subhash Ghai films. These are big films, long length, many cast members. The dance sequences में तो 200-300 लोग होते थे उन films में. So I loved that about Indian film, and that's I think was always the inspiration is just scale पे हम काम करते हैं. I'm very proud of that for Indian films. संजय लीला भंसाली की अभी रिसेंटली आई थी हीरा मंडी, आपने देखी? So good. I
I loved it so much. I love that show. So lastly आपसे जानना चाहूँगी कि अभी क्या कुछ है pipeline में? Of course, my next series has already been announced. That is coming out next year. And right now, just waiting to see everybody's reaction for Call Me Bae, of course. And we'll see if people like the role. How do they think I did? क्योंकि मेरी debut है, तो मुझे जानना भी है feedback क्या है. डेब्यू में मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब एक लाइफ टाइम काम आएगा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला? Yes, I think nothing in my life has proven to me how hard like it is to break through in an industry like this job. So I think musicians can, you know, my job there is also tough. But as an actor, हम मुंबई में रहते हैं. Everybody wants to be an actor, and the competition is tough. So the lifetime learning is that you have to survive and you have to have lots of self-confidence. That ek na ek din to, you know, it'll work out. Let's see. And you just have to keep going. Yeah, like you are trying since from childhood. तो Yeah. थोड़ा तो मतलब वो जब rejections, auditions. Yeah, I wanted to be a How musician. do you take that, everything? You just have to keep going. Like I tried to be a musician since I was a child. I've, you know, grown up doing theater on stage, musical theater on stage, and it took me until this year for everything to come together at once. So it's just a waiting game. Just wait. तो कॉल मी बे के लिए भी आपने ऑडिशन के प्रोसेस से ही कॉल मी बे के लिए भी आपको ऑडिशन का वो प्रोसेस ही जाना पड़ा था? बहुत auditions दिए मैंने, and I think in the 6 years of auditioning, I've done so many auditions and re-auditions. In, you know, one of my other roles that I'm playing, I went through 5 auditions. So it takes time. तो what was your reaction when you know कि हो गया है मैं जब selection? shortlist हुई थी, मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि paperwork पे अगर नाम नहीं है तो you don't know. So I was just like, let's wait, let's see what happens. I only told my manager, I didn't tell anyone else. Okay. And they said it was between me and one other person. And I just wasn't confident कि ये मिलेगा मुझे. So when the news came that I had got the role, I was like, okay, I have to just do a really, really good job. Yeah. You only get one debut and you get one chance. So that's it. I just was like, focus on the job. तो लाइक जब आपके गानों को लेकर के आपको ऑलरेडी फेम मिल चुका था, जैसे तारीफा का हो चुका था, पूरे मतलब सेंसेशन बन चुके थे आप इंटरनेट पे, तो कुछ ऐसा फेम को लेकर के नहीं मिला एडवांटेजेस? Of course. That's why I think, you know, I don't think I have an advantage in terms of the audition process. Well, anyways, so I've been doing it for 6 years. But getting my first audition, I'm sure somebody saw some potential because of Tarifa. And the rest of it is up to my hard work, you know. Yeah. And the fact that it took me this long means I wasn't good for 6 years. Okay. So it's not that, you know, Tarifa happened, somebody saw me, they said, abhi acting karo, aisa nahi hota. Someone saw me, they said, abhi audition karo. Aur it was a horrible audition that I gave, my first one. And it took so many horrible auditions until I was able to do a good one. Okay. That's the only way it I works. think फेम से कनेक्शन बिल्डअप में थोड़ा इजी हो जाता होगा, लाइक आउटसाइड Connection build up हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक decision, you know, it's different in acting. There's many people who make the decision. Even if the director likes you, maybe the producer will not. Maybe the casting agent thinks there's somebody who's better. So connections only get you through the door. The rest is up to you. You have to prove yourself. and your skill will only get Yeah. I think it's very easy. Often we hear people saying they have an advantage because they know somebody or whatever. But I feel like nothing happens without hard work. Even you could have the best connection in the world, but if you don't work hard and if you're not good at what you do, where will it go? बट ये तो ऑडिशन की बात हुई, लेकिन जब ये आपका सॉन्ग जब आपने तारीफा की थी रिप्राइज वर्जन जब आपने किया था, तो क्या कुछ इंडस्ट्री से आपको फीडबैक्स आने लग गए थे उस टाइम? Everyone in the industry had messaged at some point about how much they loved that song, and I think
I'm gonna experience another version of it tomorrow when the show launches. I'm very curious ki, how did you find it? Was it good? Was it bad? Give me the feedback. Because it's like I'm getting to re-debut in a different space now. So I'm excited. I think the type of response Tarifa had, I hope if I'm lucky I get this with Call Me Bae also. Yeah, and करीना कपूर, सोनम कपूर, इन लोगों का कुछ DMs आए थे? उस time पे तो हाँ, of course, yeah. Like, that's how I got discovered. Yeah. So it was, but it was so long ago. And it's like feels like a dream because it was so far back. I'm just curious कि हुआ क्या था उसके बाद? उसके बाद तो then career happened. I went back home, I made the song, and then I didn't think I would move to Bombay. I came here for 2 days to record Tarifa, and then I went back to Chicago for my job. And then, I had to make a decision because I didn't think that song will become number one. Yeah. And when it happened, then I had to take some serious decisions in life. कि अब data analysis तो छोड़ना ही पड़ेगा. अभी जिंदगी का analysis करना पड़ेगा. Exactly. So I think that's what it was a life-changing moment for me. तो एक जिसके कारण आप इंटरनेट के सेंसेशन बन चुकी थी, उसका एक छोटा सा दो Actually, we should sing the song in Call Me Bae. Because I think Tarifa, everybody has heard so many times. ठीक है, चलेगा. So I've composed and sung a few songs on the album for Call Me Bae, and we have a beautiful song called Yara Tere Bin. And especially this song is for the audience that loved Tarifa. It's very in that same space. Yeah. So I'll sing a little bit of that. Yeah. Okay. Tere bina main jaun kahan, ye dil tera hai. देखो जरा मैं अगर नींद हूँ तो ख्वाब मेरा, मैं सुनी शहर हूँ तू शाम मेरा, तू ना हो तो क्या काम मेरा, तू ही बता. So you have to hear the rest of it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I had a great time. Thank you so much.